उनके साथ तो बचपन से ही कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो ये स्टोरी तो मुझे बहुत कुछ सिखा देगी। वो कैसे? मम्मा वहाँ उनके साथ क्या हुआ? फिर मम्मा क्या हैदराबाद में उनकी लाइफ अच्छी हो गई? वैसे मम्मी आप तो धुरंधर मूवी देख के आ गई, क्या आप मुझे धुरंधर की स्टोरी बता सकती हो क्या? धुरंधर मूवी की स्टोरी तो बेटा इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। वो एक रियल स्टोरी नहीं बट मिलती जुलती स्टोरी है। मैं आपको अपने इंडिया के एक रियल धुरंधर के बारे में बताऊंगी। द फर्स्ट फीमेल स्पाई ऑफ इंडिया नीरा आर्य, जिनका बर्थ हुआ था बेटा यूपी में 1901 में। मम्मा तो ये क्या मूवी के जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है? नहीं बेटा, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी तो नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल, करेज से भरी और एक पेनफुल स्टोरी है। नीरा आर्य जब बहुत छोटी थी नटिशा, तभी उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। फिर उनको सेठ खज्जूमल ने अडॉप्ट किया और उनको यूपी से वेस्ट बंगाल ले गए। फिर वो वेस्ट बंगाल में ही बड़ी हुई। मेरे साथ तो बचपन से ही कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो ये स्टोरी तो मुझे बहुत कुछ सिखा देगी। हाँ बेटा, ये स्टोरी तुम्हारी और आप सब की फीमेल्स को लेके पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगी। वो कैसे? जब एक फीमेल डिटरमाइंड और निडर होती है ना, तो ना उन्हें कोई हरा सकता है ना उन्हें कोई रोक सकता है। नीरा आर्य को बचपन से ही देश से बहुत प्यार था। उनके अंदर देशभक्ति का एक अलग ही जुनून था और उनके रोल मॉडल थे सुभाष चंद्र बोस। वो सुभाष चंद्र बोस के आर्टिकल्स पढ़ती, उनके फ़ोटोज़ इकट्ठे करती थी। उनके मन में सुभाष चंद्र बोस की आर्मी ज्वाइन करने का ही सपना था। तो क्या मम्मी उनका सपना पूरा हुआ? हाँ बेटा, सुभाष चंद्र बोस की एक आर्मी थी, आज़ाद हिंद फौज। वो और उन्होंने एक पहली वुमेन्स आर्मी भी बनाई थी, रानी झांसी रेजिमेंट। वो उसी का हिस्सा थी। साथ ही साथ वो वहाँ पे एक स्पाई का काम करती थी और इसीलिए उन्हें कहा जाता था नीरा नागिन। कभी कभी वो लड़कों का भेष बदल के अंग्रेज़ों की बातें सुनती थी और आके सुभाष चंद्र बोस जी को बताती थी। मम्मी इट्स अनबिलीवेबल। उनके जो फादर थे ना, जिनने उन्हें अडॉप्ट किया था, उनने उनकी शादी एक ब्रिटिश ऑफिसर से करी। उनकी शादी हुई ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर श्रीकांत दास, जो कि CID निकले। फिर क्या हुआ? फिर बेटा क्या हुआ, शादी के बाद ना श्रीकांत को नीरा पे शक हो गया, तो उन्होंने एक दिन नीरा का पीछा करा। तब नीरा आगे का प्लान डिस्कस करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी से मिलने गई थी। ऐसे ही नीरा के हस्बैंड ने सुभाष चंद्र बोस को देखा, सीधे बंदूक निकाली और गोली चला दी। वो गोली लगी सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर को। फिर नीरा को पता था कि अगला वार होगा सुभाष चंद्र बोस जी पे, तो नीरा ने अपना पति धर्म छोड़ के देश धर्म को आगे रखा और चाकू से उन्हें मार दिया। सोचो, उन्होंने अपने हस्बैंड श्रीकांत को तो मार दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी उस वक्त बच गए, लेकिन वो नहीं बच पाई। अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ के जेल में डाल। मतलब मम्मा उनने सबसे ऊपर अपने देश को रखा? हाँ बेटा, उनको फिर वहाँ से भेजा गया सेलुलर जेल, काला पानी, अंडमान निकोबार की सबसे टफेस्ट जेल उसे कहा जाता है। वहाँ पूरा अंधेरा होता है। और फिर शुरुआत हुई इस स्टोरी के सबसे पेनफुल पार्ट की। वहाँ उन्हें बेटा अब हद से ज़्यादा टॉर्चर किया गया। मम्मा वहाँ उनके साथ क्या हुआ? बेटा वहाँ उन्हें गंदा पानी दिया जाता था पीने के लिए, उन्हें कोड़े मारे जाते थे। एक बार तो उन्हें एक हाथ से रस्सी पे लटका दिया गया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। ये ब्रिटिशर्स कहते थे कि आप बस हमें सुभाष चंद्र बोस का पता बता दो तो हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन नहीं। उन्होंने उनसे जब एक सिपाही ने पूछा कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि वो मेरे दिल पे हैं। तो फिर ब्रिटिशर्स ने इवन उनके बॉडी पार्ट्स तक काट दिए, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो मम्मा उसके बाद भी वो जिंदा रही? हाँ बेटा, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं कि जब तक वो खुद हार ना माने उनकी जान भी नहीं जाती। इसके बाद उनको एक चक्के से बांधा गया और ऐसे गोल गोल करके घुमाते रहे। उनके पूरी बॉडी टूट गई थी। एक बार उनको एक टापू से नीचे फेंक दिया गया। नीचे जब उन्हें फेंका तो वो किसी आदिवासियों को मिल गई, तो आदिवासियों को लगा ये कौन है। फिर क्या हुआ? फिर बेटा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, ओम।
आदिवासी बेटा जड़ी बूटी के थ्रू बहुत अच्छे से उपचार करना जानते हैं, तो उन आदिवासियों ने उनका उपचार किया। तब नीरा जी ने अपनी पूरी स्टोरी बताई। उस टाइम हर इंसान ब्रिटिश से फ्री होना चाहता था, आदिवासी लोग भी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करते थे। फिर उन्होंने एक नाव बनाई, नाव में कुछ खाने का सामान रख के बेटा नीरा जी को हैदराबाद भेज दिया। फिर मम्मा क्या हैदराबाद में उनकी लाइफ अच्छी हो गई? नहीं बेटा, हैदराबाद वो जब गई तो एक बार अपने गांव भी गई थी वहाँ, क्योंकि इंडिया जब तक इंडिपेंडेंट हो चुका था तो उनके साथ के क्रांतिकारी ने बोला मैं तुम्हें पहचान दिलाता हूँ, अवार्ड दिलवाता हूँ, कुछ मदद दिलवाता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो किया मैंने मेरे देश के लिए किया है, मैंने किसी अवार्ड के लिए ये सब नहीं किया। वो एक छोटी सी कुटिया में रहती रहीं और फूल बेच के अपना जीवन जीती रहीं। और इसी तरह फूल बेचते बेचते एक दिन वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और 1998 में उनका हैदराबाद में ही देहांत हो गया। मम्मी स्टोरी ने तो मुझे इमोशनल कर दिया। मम्मी तो सच में रियल हीरो थी। हाँ बेटा, मैं उन सभी देशभक्त और साइलेंट प्रोटेक्टर्स की बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमारे लिए जान दी और हम उनका नाम भी नहीं जानते। इस वीडियो के थ्रू मैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। नीरा आर्य इतना कुछ सहकर शायद इसलिए ज़िंदा रहीं क्योंकि वो अपनी आखिरी सांसें आज़ाद भारत में लेना चाहती थी। उनके नाम का एक मंदिर भी है हैदराबाद में। एक स्पाई का जीवन शोर से दूर पर जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है। हर पल खतरा होता है और हर कदम मौत के करीब। उनकी लाइफ में ना फैमिली होती है, ना फ्रेंड होती है, ना कंफर्ट होता है तो सिर्फ सेक्रीफाइस। उन्हें पता होता है कि उनकी जब भी मौत आएगी तो वो होगी बहुत ही दर्दनाक और अकेली, और उनका जुनून और हिम्मत हमेशा जिंदा रहती है। ये जो साइलेंट प्रोटेक्टर्स है ना, इनकी लाइफ जितनी ज़्यादा टफ रहती है उतनी ज़्यादा गुमनाम भी हो जाती है। हम नीरा आर्या जब जीवित थी तब तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, बट अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उनका नाम हमारे देश का हर बच्चा जाने और उनका नाम हर घर में लिया जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।